जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस मद्य निषेध एवं कक्षपाल चलन दस्ता सिपाही का जो एग्जाम डेट है वो जनवरी या फरवरी माह में आपको ले लिया जाएगा। तो उसी को देखते हुए अभी कोई दूसरा सेट नहीं आया है रुक्मिणी का, तो आपको पहला वॉल्यूम ही जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही भर्ती का एग्जाम डेट आपको जनवरी या फरवरी माह में 100% ले लिया जाएगा। उसी के देखते हुए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो कि अभी रुक्मिणी का कोई सेकेंड वॉल्यूम नहीं आया है। तो फर्स्ट वॉल्यूम ही एक रिवीजन तौर पे हम लोग उसको देख रहे हैं। ये भी वॉल्यूम 1 ही बहुत बेहतर इसमें सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है, बहुत ही अप लेवल का क्वेश्चन है, जिसको अगर जो देख लेंगे तो हमारे एक बेहतर बेस तैयार हो जाएगा। वॉल्यूम 2 जैसे ही आएगा उसका भी हम लोग सेट डिस्कशन देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1, जो कि रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 का है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहला क्वेश्चन से बिना टाइम गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया था? पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया था? तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उससे पहले आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु, कौशल, काशी या वत्स? किसका था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वत्स का राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया था आपको किसने? तो ये बनाया था आपको पल्लवों ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? किसकी भक्ति प्रचार किया था? तो ये किया था आपको कृष्ण का। किसके किया था? कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, रहीम या मुरीद? का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फरीद था। क्या था? फरीद। लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आप 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन टच कर पा रहे हैं उसको कमेंट जरूर बताइएगा कर कर, क्योंकि 70-72 प्लस क्वेश्चन आप सही करते हैं तभी आपका रिजल्ट मद्य निषेध में संभव है, क्योंकि इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसमें हाई कटऑफ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि हुआ था आपको ऑप्शन नंबर बी, 1816 ईस्वी को। कब हुआ था? 1816। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है? किसे देश बंधु के नाम से भी पुकारा जाता है? तो वो पुकारा जाता है आपको ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता आपको ऑप्शन नंबर सी, एडोल्फ हिटलर था। कौन था? हिटलर था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल कृष्ण आडवाणी, नटवर सिंह,
मनमोहन सिंह या खुशवंत सिंह, किसका है? फटाफट कमेंट जरूर करें आप लोग। तो ये हो जाएगा आपको लाल कृष्ण आडवाणी का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो कितने चरणों में घोषणा किया था? तो वो किया था आपको ऑप्शन नंबर ए, 2 चरण में कराए जाने की घोषणा किया था, जो कि हो चुका है। क्या हो चुका है? एक हुआ था आपको कितने तारीख को? एक हुआ था आपको 6 को, एक 11 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस परसेंट की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निम्नलिखित को निखिल को 140 रुपये की हानि होती है। यदि परफ्यूम का कॉस्ट प्राइस 380 है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा, 20% की छूट दिया है और 140 का हानि हुआ है, कॉस्ट प्राइस 380 है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपको? सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 380 है आपको कॉस्ट प्राइस, हानि हुआ आपको 140 का, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 140, इसमें माइनस कर देंगे 380 में 140 को, तो ये आ जाएगा आपको 240। कितना आ जाएगा? 240। और इस पे दिया है आपको छूट कितना का? 20% का। कितना का छूट दिया है? तो 20% का दिया है, तो अंकित मूल्य पे कितना का छूट? 20%। अंकित मूल्य मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा आपको सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा छूट दिया है, तो दिया है आपको 20% की, यानी 20 का, तो 80 में वो बेच रहा है। ये आपका आ गया मार्क प्राइस। इसको सॉल्व कर लेंगे, सेलिंग प्राइस की जगह पे यहाँ हम रख लेंगे 240। कितना रख लेंगे? 240। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसको आप लोग सॉल्व कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता या आयतन ज्ञात करें। कितनी आयतन हो जाएगी? तो इसका आयतन हो जाता है, आयतन बराबर हो जाता है एल गुने लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा आपको? ऊंचाई। क्या हो जाता है? ऊंचाई हो जाता है। इसको सभी लोग सभी को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 4375। कितना आ जाएगा? 4375, ऑप्शन नंबर ए, मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -13 है तो x पे पावर 4 प्लस 1/4 का मान क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? तो पहले हम 1+1/x का मान इतना दिया हुआ है, इसको पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितना से पहले किया जाता है? तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए होता है आपको जो ये है 13 = 13, इसको स्क्वायर करके -2 करना होता है। हाँ, इसको स्क्वायर करके -2 करना होता है, तो -13 का स्क्वायर और -2, ये चला जाएगा आपको स्क्वायर फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा? 169 -2 कितना हो जाएगा? 167। कितना हो जाएगा? 167। और इसको फिर
ये स्क्वायर में चला गया, स्क्वायर को फिर स्क्वायर करेंगे तो x4 के रूप में चला जाएगा, तो 167 के स्क्वायर माइनस 2। फिर क्या करेंगे हम लोग, 167 के स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 167 का स्क्वायर होता है आपको 27,889। कितना होता है, 27,88,9, 27,88,9 -2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 27,88,7। कितना हो जाएगा, 27,88,7। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसी को स्क्वायर फॉर्म में ले जाना है तो उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, वो स्क्वायर फॉर्म में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, तो यह है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है स्थावर का विलोम कौन सा होगा। स्थावर का विलोम क्या होगा, तो स्थावर का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंगम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन कौन सा नहीं है, तो आपको जलोदरी आपको मछली का पर्यायवाची नहीं है। सफरी, मीन और मत्स्य ये मछली का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जिसको बुलाया नहीं गया उसके लिए कौन सा शब्द आएगा, तो वो आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनाहुत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाहुत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। इसका डिग्निफाई का एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो डिग्निफाई का एंटोनियम हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कॉन्डेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्डेम। डिग्निफाई मतलब क्या होता है, डिग्निफाई मतलब होता है गौरवान्वित करना। क्या होता है, गौरवान्वित करना। और कॉन्डेम मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्डेम मतलब हो जाएगा निंदा करना। इसका मतलब क्या हो जाता है, निंदा करना। और डिग्निफाई मतलब हो जाता है आपको गौरवान्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनियम ज्ञात करना है। एक जैसा, चीयरलेस। चीयरलेस मतलब क्या होता है, तो चीयरलेस मतलब होता है उदासी या बैरोनक होता है। उदासी आप लोग याद रख सकते हैं, उदासी। भी होता है इसका साइनोनियम क्या हो जाता है, एक जैसा। तो ब्राइट, क्लियर, स्ट्रॉन्ग या ग्लोमी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ग्लोमी। क्या हो जाएगा, ग्लोमी मतलब उदास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब भी उदास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate meaning of the given items, राइट अल्फाबेट। इसका सही क्या हो जाएगा, कौन सा, तो ए बिजनेस कंपनी इज बैंकरप्ट, ये सही है। या ए बिग लाई दैट इज कंसेल्ड फ्रॉम ऑल। या तीसरा है आपको स्मूथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। तीसरा है आप 4 नंबर है स्मूथिंग वेरी रेयर एंड प्रेसियस। क्या हो जाएगा इसका सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, स्मूथिंग दैट
कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। इसका सही एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? हिज वाइफ वाज किल्ड बाय हिम। इसका सही एक्टिव वॉइस हो जाएगा आपको, पहला है ही हैज किल्ड हिज वाइफ या हिम किल्ड हिज वाइफ, सी है आपको ही किल्ड हिज वाइफ, डी है ही किल्ड हिज वाइफ। इनमें से कौन सा सही एक्टिव वॉइस हो जाएगा? फटाफट कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ही किल्ड हिज वाइफ। क्या हो जाएगा? ही किल्ड हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है? प्रिज्म के द्वारा जो श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है 7 रंगों में, उसका क्या कारण है? पहला है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए सामान्य होता है। बी है आपका के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। सी नंबर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और डी है प्रकाश का विवर्तन। इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? फैराडे का नियम, लेंज का नियम, एम्पियर का नियम या ओम का नियम, किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको लेंज के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप से संबंधित होते हैं। एक समान वृत्तीय गति है, उसमें वेग सदिश हो, त्वरण सदिश हो, इस रूप से संबंधित होते हैं। कौन सा? दोनों समान दिशा में हो, दूसरा है एक दूसरे के लंबवत हो, तीसरा है दोनों विपरीत दिशा में हो, और चौथा है आपको एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इस स्थिति में वेग और त्वरण दोनों सदिश से के रूप में संबंधित होते हैं। ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के लंबवत होते हैं तब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से ऊपर से गिर रहा है कोई पिंड तो किस स्थिति में होगा? तृतीयकार, आराम स्थिति में, भारहीनता में या गति में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वो भारहीनता में होगा। अचानक कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका अपने भार कम प्रतीत होता है, मतलब भारहीन हो जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हैं, लिफ्ट से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं या रोप कहीं कर रहे हैं रोपिंग, तो वहां से ऊपर से नीचे अचानक आ रहे हैं स्पीड में, तो आप अपने आप को भारहीन महसूस करेंगे, जैसे लग रहा है आपका कोई वजन ही नहीं हो। इसका सही डिफिनेशन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल क्या होगी? कक्षा में सभी बिंदुओं पर समान होगी, पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी, पृथ्वी के दूरतम होने पर मतलब दूर होने पे अधिकतम होगी, या निकट आने पर धीरे धीरे बढ़ेगी फिर घटेगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आपको पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है तो आप लोग कमेंट करें।
तो पहला है आपका गति ऊर्जा शून्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। शक्ति ऊर्जा एवं कार्य सभी अदिश है। स्थिति ऊर्जा शून्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। बैलिस्टिक दोलक गोलियों के चाल मापने की एक युक्ति होती है। तो कौन सा सही गलत कथन है? तो इसका सही गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा शून्य धनात्मक या ऋणात्मक होती है। ये आपका गलत है। कभी गति ऊर्जा शून्य या धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो किस देश को हराकर जीता है? तो ये जीता है आपको ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। किसको हराकर जीता था? पाकिस्तान। यहाँ कर लीजिएगा आपको, मार लीजिए आप, पाकिस्तान मारा। डॉगी स्टाइल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपको मिथुन मनहास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो बीएसआई का नया निदेशक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनद दास है। कौन है? कनद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय हिमालय का एक भाग है? कौन सा एक हिमालय का भाग है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामेट आपको हिमालय का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका झारखंड राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर डी, सरहुल आदिवासियों का एक कृषि से संबंधित त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था? ये किए थे आपको महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जिसे जाना जाता है आपको महात्मा गांधी इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन समझौता जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल? तो अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल लिया गया आपको कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो कहाँ की है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना किया था? तो ये किए थे आपको क्या आर्य समाज की स्थापना। किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। आप लोग बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया है? ये किया है राजा राम मोहन राय। कौन किया है? राजा राम राय। लोग बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया है?
तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया है ज्योतिबा फूले ने। किसने किया है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया है। किसने किया है? माँ पांडुरंग। किसने किया है? पांडुरंग ने। सेटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि हमारा जो डैशबोर्ड है वो लो क्वालिटी का है, जो कि पेन सही से स्मूथली चल नहीं पाता है। आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग। संत शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अभ्रक है आपको अधात्विक खनिज। किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? जौ, सरसों, सोयाबीन और खीरा। खरीफ फसल में कौन सी उगाई जाती है फसल? तो ये उगाई जाती है आपको 38 का ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। कौन उगाया जाता है? सोयाबीन। सरसों, जौ, खीरा आपको किस किस मौसम में उगाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपको भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, संविधान सभा बनकर तैयार कब हुआ? संविधान सभा कब बनकर तैयार हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो प्रथमा बैंक, विश्वा बैंक, बंधन बैंक या उत्कर्ष बैंक। कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रथमा बैंक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपये है, उसने सोमवार से शनिवार तक 115 रुपये, 212 रुपये, 170, 165, 185 और 225 रुपये कमाए। रविवार को उसकी आय ज्ञात कीजिए। औसत आय आपको 180 दिया है, और ये अ, आपको सोमवार से शनिवार का दिया हुआ है। रविवार को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कितना वो उसने अर्जित किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको 188। इसको निकालने का सिंपल सा मेथड है, 7 गुने 180, 7 गुने 180 कर लेंगे, ये टोटल आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1260 रुपये। कितना आ जाएगा ये? 1260। 1260 रुपये टोटल आ जाएगा। और इसको हम लोग टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 1072 रुपये। ये सभी को हम लोग टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1072 रुपये। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 188 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% के 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या होगा? एकल छूट क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एकल छूट निकालते हैं एबी फार्मूला पे, आप लोग को पता होगा। एबी फार्मूला किसे कहते हैं? ए प्लस बी इंटू ए गुने बी बटा 100। इसमें हम लोग छूट निकाल रहे हैं, इसमें माइनस हो जाएगा। एक दे रहा है आपको 20, देखिए निकालने का है 20 प्लस 40 माइनस गुने 40, 20 गुने 40 हो जाएगा बटा 100। ये आ जाएगा 2 का एकल छूट। ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 52% आ जाएगा। फिर 52% और 75% को करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 88%। इसी तरह से ए बी फार्मूला पर लगाएंगे 52% और 75% को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 88% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उसके व्यय का अंतर 4500 है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। बी का आय क्या हो जाएगा? तो मान लेंगे ए बी की आय हो जाएगा 4x और 3x। क्या हो जाएगा? 4x 3x। तो फिर क्या हो जाएगा? इस पे लंबा बोर्ड नहीं होने के कारण आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपको, एक का व्यय हो जाएगा, एक का व्यय हो जाएगा 4x का 5/12, 5/12 हो जाएगा। 5/12 तो कितना आ जाएगा आपको? 5x/3, 5x/3। इसी तरह से बी का व्यय आ जाएगा आपको, बी का व्यय आ जाएगा आपको 7x/5, 7x बटा कितना आ जाएगा? 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का व्यय का अंतर कितना दिया हुआ है? 4500। कितना दिया हुआ है? 4500। तो 5x/3 माइनस 7x/5 इज इक्वल टू 4500 आपको दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको? तो आ जाएगा 25x, 30x माइनस 21x, 15 यहाँ हो जाएगा बराबर 4500। 4500। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4x बराबर हो जाए 15, इधर गुना में चला जाएगा। तो 25x में 21x गया तो 4x बचा। 4x बराबर कितना हो जाएगा आपको? 4x बराबर 15 गुने 4500, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपको? x बराबर आ जाएगा 4x जैसे घटा के आए तो x बराबर, एक स्टेप आपको काट रहे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। x बराबर हो जाएगा आपको 4500 गुने 15/4। इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा ऑप्शन? 16,875। कितना आ जाएगा? 16,875। तो ए की आय हो जाएगा, बी की आय पूछ रहा है तो बी की आय हो जाएगा आपको 3x है, तो 16,875 में गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 50,625। कितना आ जाएगा? 50,625। इसको देखिए, बी का आय है 3x। बी का आय यहाँ पे माने थे कितना? 3x माने थे, यहाँ 4x माने थे, यहाँ 3x माने थे, तो 3x हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया था? 16,875। तो इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा?
50,625, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? आगामी, अग्नि, आगमी या आगामी? कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आगामी आपका इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन दरवाजा उपन्यास है। लेकिन दरवाजा किसका उपन्यास है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज बिष्ट का। किसका है? पंकज बिष्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह सायकाल में घूमने जाता है, संध्या जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनक्रो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली मतलब आपको गलत शब्द को चुनना है, इसमें से कौन सा आपका गलत शब्द है? पहला है इमिग्रेट, दूसरा है आपको हिग्रेसी, तीसरा है आपको ग्रेटफुल, चौथा है आपको इग्नोरेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एग्रेसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ सही आंसर आ जाएगा इंजूरियस टू हेल्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू assertive ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? देयर हैप्पीनेस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। इसका देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, वियर देयर इज स्मोकिंग देयर इज फायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 नंबर, ओमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। इसका सही हिंदी अनुवाद कौन सा हो जाएगा? इसका सही हिंदी अनुवाद है आपको, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल का मान कितना होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाता है। कॉमन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के प्रावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपको अनुरणन। अनुरणन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 मीटर दूरी पर स्थित है, इसका वक्र केंद्र फोकस से कितना मीटर दूरी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। क्या हो जाएगा? 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन
बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये होता है आपको नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का युग्म कौन सा है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये आपको CO और N2 है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है? उसको बढ़ते हुए क्रम में आप सजाना है। तो क्या हो जाएगा आपको? अम, आयरन हो जाएगा आपको, पहले Fe, फिर Zn, जिंक, मैग्नीशियम, तब फिर सोडियम सबसे ज्यादा सक्रिय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको क्रियाशीलता के आधार पर लिखा जाता है किस तरह से? हाइड्रोजन को हम लोग बेस में रखते हैं और हाइड्रोजन से आगे सबसे कम हाइड्रोजन से आगे क्या हो जाएगा? लोहा हो जाता है, Fe हो जाता है, लोहा हो जाता है, जिंक हो जाता है, जिंक, जिंक के बाद एल्युमिनियम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीज, नीज, नीज, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है। पहले आपको सबसे ज्यादा क्रियाशील है आपका पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम का, पोटेशियम हो जाएगा आपको सबसे क्रियाशील, और सबसे कम क्रियाशील है आपको हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा आपको पारा आ गया, चांदी आ गया, आ गया। सबसे कम क्रियाशील कौन सा हो जाएगा? सोना आपका सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है क्रियाशीलता में। हाइड्रोजन को बेस में रखिएगा, फिर पढ़िएगा आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। कम में कौन आ जाएगा? सोना, चांदी और पारा। पारा, चांदी, सोना सबसे कम क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से मध्य दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है आपको 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि प्राइम का। किसका किया है? अग्नि प्राइम का, जो कि एक रेल गाड़ी पे, चलती हुई रेलगाड़ी से पे मिसाइल वहां पे सेट रहता है और मोबाइल के थ्रू उसे लॉन्च किया जाता है, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाता है। एक जगह बिना रुके आप कहीं से भी मिसाइल को फायर कर सकते हैं। ये हमारा एक नेक्स्ट कदम है जो कि अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? ये चुना गया है आपको किसको? तो भारत को। किसे चुना गया है? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है आपको किसे? तो प्रवीण कुमार को। किसे चुना गया है? प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट है आपको, विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं आपके 6 वर्ष के लिए। और विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? विधान परिषद के जगह यहाँ सभा कर देता, तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में डैश शामिल होते हैं?
कौन शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं आपके एक ताम्र पत्र और अंगवस्त्र के साथ 1,00,000 रुपये। कितना होता है? 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 1976 में स्थापित डैश अनुशंसा के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया था। किसकी अनुशंसा पे? तो ये किया गया था आपको 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंसिद्ध समिति की अनुशंसा पे किया गया था 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका भारत से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो ये होता है पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? तो 64 का हो जाएगा आपको शेयर खाता या बचत खाता, ऋण पत्र खाता या ऋण खाता। तो कौन सा हो जाएगा आपका? शेयर बचत खाता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फुटबॉल पिच की लंबाई इतना और इतना मीटर के बीच होनी चाहिए। कितने मीटर के बीच होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 91 मीटर और 120 मीटर के बीच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होती है? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होती है? ये होता है आपको स्थल मंडल में। कहाँ होता है? स्थल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। कौन हो जाएगा? चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा फूल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको तेलंगाना में। बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है 2 वर्ष के बाद 19,683 रुपये मिश्रधन प्राप्त होते हैं, तो दर कितना है? दर ज्ञात करना है। तो दर कितना हो जाएगा आपको? शॉर्ट मेथड होता है आपको 2 वर्ष के लिए किया गया है। मूलधन 2 वर्ष के लिए दिया गया हुआ है। आपको 16,875 16,875 इधर हो जाएगा आपको मिश्रधन हो जाएगा 19,683 19,683 इस तो कितना आ जाएगा? 625 और 625 का ये हो जाएगा 625 का ये हो जाएगा आपको 729 का। कितना का? 729 का। तो ये हो जाएगा 25 और 27 2 वर्ष के लिए दर हो जाएगा 2/25 × 27 8%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और उसके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की उभयनिष्ठ
अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 71 का ऑप्शन नंबर बी 3√15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3√15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान डैश बढ़ता है, घटता है या स्थिर होता है? क्या होता है? तो ये हो जाता है आपको स्थिर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बाएं से दाएं जाने पर आपका एक समान रहती है। क्या रहती है? एक समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है? ये हो जाएगा आपको 12 का कितना? 12 यू का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सही समीकरण कौन सा हो जाएगा? तो सही समीकरण हो जाएगा आपको 75 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदस्य हृदय स्पंदन की शुरुआत कहाँ से होती है? हृदय स्पंदन की शुरुआत होती है आपकी कहाँ से? ये होता है सिनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड से होता है। कहाँ से? ऐसे नोड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है आपको अग्र पीयूष से। कहाँ से होता है? अग्र पीयूष से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये किया गया है आपको हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्म फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस? 25 सितंबर। नेक्स्ट है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर ए चंदेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक कड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ है? तो ये हो गया है आपको ऑप्शन नंबर डी भारतीय विद्रोह 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है? सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हो जाती है आपको प्राथमिक तरंगे। कौन सी प्राथमिक तरंगे सबसे तीव्र होती है? नेक्स्ट हो जाएगा आपको, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था आपको 1 अप्रैल 1935 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, जालियांवाला बाग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जालियांवाला बाग 1900 हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। तो 42 में।
कब हुआ था? सहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था आपको कब? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 1920 को। पूना पैक्ट हुआ था आपका? पूना पैक्ट हुआ था आपका 1932 को। क्या हुआ था? 1932 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। इसे शुक्र ग्रह को जाना जाता है। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर, क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 21 मई को क्या मनाया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोध दिवस। कब क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? इसके लेखक को हो जाएंगे आपको नवासी का ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो संख्याओं का योग 17 है और उसका गुणनफल 34 है, उनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा? तो उनके वर्गों का योग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 222। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 222। क्वेश्चन है हमारा, रेशियो है ए अनुपात बी बराबर इतना, बी सी, तो ए बी सी क्या हो जाएगा? तो इसको ए कर लेते हैं, रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी, 2 और 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 और 3। और सी हो जाता है, बी और सी हो जाता है 6:8। इसको गुना कर लेते हैं तो क्या 12, 18, 24। 12, 18, 24 आ जाएगा। तिरछा तिरछा गुना कर लेते हैं इस तरह से। तो 12, 18, 24, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 91 का। 2:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करने वाला भारत का कौन प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? तो मानव की शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करने वाला भाग है आपको ऑप्शन नंबर डी, पूंछ है। क्या है? पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिका क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम और डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है आपको साइनोबाल्मीन। क्या है? साइनोबाल्मीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है इनमें से आपको गुड़हल और सरसों का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? केचुए का श्वसन अंग होता है आपको त्वचा से। कहाँ से होता है? त्वचा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचरण करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर सी, द्विपरमाणुक और
चतुष्परमाणु को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2025 से किस देश में के वीजा शुरू करने की घोषणा किया है? ये किया है आपको अमेरिका। अमेरिका, चीन, जापान, श्रीलंका, किसने किया है? तो चीन ने के वीजा शुरू किया है, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा 97 लड़ाकू विमान खरीदने पे हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पर कंटिन्यूअसली बने रहिए। हर एक सेट्स में कुछ ना कुछ आपको जरूर नया मिलेगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने की एक होगी, और जिससे आप खुलकर वहां एग्जाम में बैठकर एग्जाम दे सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।